क्लास 10th मैथ्स। आज से हम सत्र 2021-22 के लिए मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख रहे हैं। यूनिट 15 ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी में मैं सवाल दिखाने जा रहा हूँ। 327 पेज का उदाहरण नंबर 1 है, उसको हम करने जा रहे हैं। सवाल क्या था? एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? चित्त यानी हेड, जिस तरफ शेर रहता है ना, वो शेर बना रहता है वो, ठीक है। तो हम जानते हैं जो प्रायिकता होती है P बराबर NE/NS होती है। ये तो फंडामेंटल अपना सूत्र होता जो लगना है प्रायिकता में। हम इसके लिए लिख सकते हैं S NS E NE। S क्या होगा? क्योंकि सिक्का है तो उसमें हेड और टेल होते हैं। हेड और टेल, सिक्का है तो हेड और टेल होते हैं। अब NS क्या है? इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख देंगे। E क्या होता है? E होता है चित्त प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी यानी H। तो NE जब लगाया तो इसमें एक एलिमेंट तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम जो P निकालेंगे वो 1/2 होगा। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था उनने, पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। पट मतलब टेल। इसी टाइप से करेंगे। हम जानते हैं P बराबर NE/NS होता है। S लिखेंगे, NS लिखेंगे, E लिखेंगे, NE लिखेंगे। हम देख रहे हैं सिक्के की बात हो रही है। सिक्के में प्रतिदश बिंदु हेड व टेल होते हैं। ये 2 है तो 2 लिख दिया, क्योंकि टेल प्राप्त करना है, पट प्राप्त करना है, T लिख देंगे। यहाँ NE का मान 1 हो जाएगा। तो जब P निकालेंगे हम तो ये 1/2 होगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं इनमें से, अकेला एक भी पूछ सकते हैं। एक सिक्के को फेंकने पर चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? इतना करोगे। वो पूछ सकते हैं आपसे, एक सिक्के को फेंकने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप ऐसा करोगे। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आज का तीसरा देखने जा रहे हैं। 328 पेज पर उदाहरण नंबर 3। 328 पेज पर उदाहरण नंबर 3 हिंदी मीडियम की बुक में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंक रहे हैं। हम जानते हैं पासे में S अलग होता है, NS अलग होता है, E क्या है अपन देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं P बराबर NE/NS। ये सूत्र होता है प्रायिकता ज्ञात करने का। इसको करेंगे तो S लिखेंगे, NS लिखेंगे, E लिखेंगे, NE लिखेंगे। ये तो जब भी प्रायिकता ज्ञात करना तो ये सब बातें लिखते हैं। ये सब सवालों में लिखते हैं। ये सब सवालों में लिखते हैं। अब देखिएगा पासे की बात हो रही है तो पासे पर प्रतिदश बिंदु 1 2 3 4 5 6, ये पासे पर 1 से 6 तक यानी 6 फलक होते हैं उसके। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं NS। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। E कहता है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होगी, 2 होगी यहाँ 5 और 6, तो NE कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब यहाँ मान रखेंगे P बराबर निकालेंगे हम तो ये 2/6 हो जाएगा। काटने पर P बराबर 1/3। ये पहला आंसर हो गया। अकेला इतना भी पूछ, जितना मैंने किया इतना पूछ सकते हैं आपसे। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसका हल इस टाइप से होगा। अगर वो पूछ लें आपसे, इसका सेकंड क्वेश्चन और था 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने की संख्या प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है हमें, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? सूत्र में उसमें भी ऐसे जाएगा P बराबर NE/NS। ये लिखेंगे, S लिखेंगे, NS लिखेंगे, E लिखेंगे, NE लिखेंगे। अब देखेंगे पासा है इसलिए S बराबर 1 2 3 4 5 6। पासे पर
देखा 5 से पर एक फलक पे एक बिंदु रहती, दूसरे पे 2 बिंदु, तीसरे पे 3 बिंदु, चौथे पे 4 बिंदु, पांचवे पे 5, छठवें पे 6 बिंदु होती है। इस टाइप से हमने 1 2 3 4 5 6 एस के मान लिख लिए। अब एन एस का मान क्या होगा, यहाँ पर हम कहते हैं 6 होगा। ई क्या होगा, 4 से छोटी या 4 के बराबर, मतलब कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक 1 2 3, 4 से छोटी हो 4 के बराबर तो 4 तक आ जाएगी। तो एन एस एन ई का मान हो जाएगा 4, 1 2 3 4, ये हम मान रखेंगे हम। तो ये होगा 4/6, पी बराबर 4/6। क्यों, ये 4 ये 6 आया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो जो पी होगा हमारा 2/3। ये परीक्षा में दो नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 नंबर को 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन नहीं है, जी अकेला पूछ सकते हैं, जी अकेला पूछ सकते हैं। इसका प्रश्न क्या था हमारा, एक 5 को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये हमने निकाल के दिखाया। अगला क्वेश्चन क्या था, एक 5 को फेंकने पर 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हमने निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी और भी हम क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। पेज नंबर 339 पर सवाल नंबर 13, 339 पेज पर सवाल नंबर 13। 3 सवाल है, 3 में से एक कोई भी पूछ सकते हैं। पहला सवाल क्या था, आवाज संख्या एक 5 को फेंकने पर आवाज संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इसके पहले सवाल की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करना था, हमने प्रायिकता का सूत्र लिखा, P बराबर NE/NS होता है। हम जानते थे S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। हम देख रहे हैं 5 है, 5 हैं, तो हम कहते हैं 1 से 6 तक S में आएंगे। प्रतिदर्श बिंदु हमारे 1 2 3 4 5 6 होंगे। कितने हैं ये, 6, तो 6 लिख देंगे। अब वो कह रहे हैं आवाज संख्या प्राइम नंबर 2 3 5, इनके बीच आवाज संख्या क्या होंगी, 2 3 5 होंगी। तो यहां पर 2 3 5 कितने हैं ये, 3, तो 3 लिख देंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया P बराबर 3/6, P बराबर 1/2 काटेंगे। तो ये 13वें सवाल का पहला सवाल हो गया। परीक्षा में तीनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा। एक 5 को फेंकने पर आवाज संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसको ऐसे करेंगे हम। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन था इसी का, एक 5 को फेंकने पर 2 व 6 के बीच आने वाली संख्याओं को लिखना था, आने वाली संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करना था। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, उसमें भी P बराबर लिखेंगे। P बराबर लिखा हमने, NE/NS लिखा है। ऐसा हम जानते हैं, इसमें S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे और NE लिखते थे। अब S क्या होगा, 5 है इसलिए 1 2 3 4 5 6। NS क्या होगा, इसमें 6 एलिमेंट, तो 6 लिख देंगे। E क्या होगा, 2 व 6 के बीच की संख्या है, तो 3 4 5, 2 व 6 के बीच संख्या 3 4 5 होंगी। देखो 2 और 6 के बीच 3 4 5 होगा, वो 3 4 5 लिख दिया हमने। अब यहां पर लिखेंगे हम NE का मान 3 होगा। ये हम मान रख देंगे P बराबर 3/6, यानी P बराबर 1/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से ही परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यदि ये बन जाते हैं, कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे सब बनेंगे। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन था इसी का, थर्ड क्वेश्चन था विषम संख्या एक 5 को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका हम थर्ड करने जा रहे थे। थर्ड क्या था, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना हमें। तो हमने लिखा यहां पर P बराबर NE/NS लिखा। हम S लिखेंगे, NS लिखेंगे, E लिखेंगे, NE लिखेंगे। S 5 इसलिए 1 2 3 4 5 6। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, 6। अब विषम संख्या यानी बे संख्या जिनमें 2 का भाग पूरी बन नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है, वो 1 3 5 होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 3 5। 7 नहीं लिखेंगे, 7 इसके अंदर नहीं है, S के अंदर। क्लियर ना। अब ये कितनी है, 3, तो 3 लिख देंगे। ये 3 कितना हो गया, 6। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। यदि ये क्वेश्चन बनता बुक में तो नहीं है,
एक 500 को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मान लीजिए मैं इसको चौथा कह दे रहा हूँ, कौन सा कह दे रहा हूँ, चौथा कह दे रहा हूँ। सम संख्या की बात करो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, 4 और 6, और ये पूरा सवाल यही हो जाएगा। एक 500 को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बात है वो सम संख्या, इसी टाइप से होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए $330 फीस का एग्जाम्पल नंबर 4। सवाल कहता है ताश की एक गड्डी है, अच्छी तरह से फेंटी गई है, उसमें प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाला गया पत्ता इक्का हो पहला, दूसरा इक्का ना हो। दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, एक पूछ सकते हैं। ताश की एक गड्डी दी है, अच्छी तरह से फेंटी गई, 52 पत्तों की एक गड्डी है ताश की, और उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता, एक पत्ता निकाला जाता है यदृच्छा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का हो। सही है। ताश के पत्ते 52 हैं, एक गड्डी में रखे हुए हैं, अच्छी तरह से उनको फेंटे जाते हैं, यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि निकाला गया पत्ता इक्का हो, ऐसा पूछ सकते हैं। दूसरा पूछता है इक्का ना हो, ऐसा पूछ सकते हैं। तो हम पहला कर रहे हैं, उदाहरण 4 में दोनों नहीं आएंगे एक साथ, एक कोई भी आ सकता है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे P बराबर NE/NS। क्लियर। यदि हम S की बात करें, NS की बात करें, ये सब लिखते थे हम, E की बात करें, NE की बात करें, ये सब में लिखते थे। अब S की बात करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 वो 8 9 10 फिर गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का सब लिखेंगे तो बहुत बड़ा बहुत हो जाएगा। S को नहीं लिख रहे हैं हम, सीधा सीधा NS का मान लिख रहा है कि 52 पत्ते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं इक्का होने की, इक्का 4 होते हैं ना हमारे, तो यहाँ इक्का हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से इक्के, ना लिखो तो भी चलेगा, इक्का 4 होते हैं, NE का मान हमने सीधा सीधा 4 लिख दिया। आप SE नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपका सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि वो लिखेंगे तो बहुत व्याख्या हो जाएगी हमारी। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं ना पत्ते की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो 4 NE का मान 4 हो जाएगा। पत्ते को टोटल 52 है, इसलिए उसका 52 हो जाएगा NS का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/52, P बराबर, काट देंगे, नहीं काटोगे तो भी सही है, इतना भी सही है, काटोगे तो काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तेरी 12, तो जो P बराबर होगा 1/13 होगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इक्का न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी है ताश की, उनको अच्छे से फेंटा जाता है, एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, एट रैंडम निकाला जाता है। हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि वो इक्का ना हो। अब इक्का ना हो तो इक्का 4 होते हैं, तो 52 पत्ते में 4 कम कर दो, कितने बचे 48, तो 48/52 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, P बराबर NE/NS, ये सूत्र होता था। हम S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। अब हमें S नहीं लिख रहा है, सीधा NS 52 लिख रहा है। सही है। NE क्या लिख रहे हैं हम, NE हम देखेंगे आप 52 में से हम 4 इक्के को हम कर रहे हैं, 48 होगा, ऐसे निकाल के बता दिया। E भी नहीं लिख रहे हैं हम, लिखने में काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा, हमें नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड यही होती करने की हमारी। यहाँ पर 48 लिखेंगे बटे 52, 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तेरी 12, तो ये 12/13 हो गया। ठीक है। इस टाइप से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को बनाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां है ये, 339 पेज पर 14वां सवाल है। ताश की एक गड्डी है, अच्छी तरह से फेंटी जाती है, उसमें से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। कोई भी इन चारों में से, या जो भी क्वेश्चन छपे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 को लिए हैं हमने। ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी, अच्छी तरह से फेंटा जाता है, एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। लाल का बादशाह हो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता लाल का बादशाह हो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम पहले प्रायिकता का सूत्र लिख लेते हैं। P बराबर NE/NS होता था। हम S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। S की व्याख्या करना दिक्कत जाएगी, कितने सारे बहुत सारे पत्तों को नहीं लिख पाएंगे हम, तो NS का मान सीधा लिख देंगे। 52 पत्ते होते हैं तो 52 लिख देंगे हम। अब लाल का बादशाह हम जानते हैं, लाल का बादशाह मतलब लाल पान और ईंट मिलके बनते। लाल पान का एक बादशाह हो जाएगा और एक हो जाएगा ईंट का। क्लियर ना। लाल पान और ईंट है ना, 2 होंगे बादशाह, तो NE का मान 2 होगा।
पत्ते मैंने पिछले पीरियड में आपको बता रखे थे। लाल पान का मतलब होता है लाल पान, यानी लाल पान का एक बादशाह हो जाएगा जिसमें पान जैसा वो बना होता है, और दूसरा हम कहते हैं ईंट टाइप की बनी होती है वो, तो हम कहते हैं लाल का बादशाह है, मतलब उसमें लाल पान भी आएगा और ईंट भी आएगा, तो 2 बादशाह होंगे हमारे। क्लियर? तो हमने 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2/52, इसको काट सकते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 1/26। ठीक है, एक फेस कार्ड हो। अभी हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं इसमें, P बराबर NE/NS। हम यहाँ S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। NS तो 52 होगा, NE क्या होगा? फीस कार्ड मतलब तस्वीर वाले पत्ते। आपने देखा गुलाम बेगम बादशाह तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। हमने 4 कलर देखे थे, लाल पान देखा था, ईंट देखा था, चिड़िया देखी थी और हुकुम देखी। हुकुम मतलब काला, ठीक है ना। तो इस टाइप से 13 सबके पत्ते होते थे। प्रत्येक ग्रुप में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाले पत्ते। हम जानते हैं यदि लाल पान की बात करते तो गुलाम बेगम और बादशाह 3 होंगे, ईंट में भी गुलाम बेगम बादशाह 3 होंगे, चिड़िया में भी गुलाम बेगम बादशाह 3 होंगे, और हुकुम में भी गुलाम बेगम बादशाह 3 होंगे, तो 3 चौको 12 होंगे। एनी का मान 12 होगा। ई की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं हम, इसलिए नहीं लिख रहा, चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12/52, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3/13। क्लियर? हुकुम का पत्ता हो, पहले हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पर, P बराबर NE/NS। S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। क्योंकि पत्ते वाले सवालों में E और S नहीं लिख पाते, हम डायरेक्ट लिखते हैं, NS लिखते हैं, 52 पत्ते हैं। अब NE हुकुम का पत्ता, हुकुम यानी काले, हुकुम यानी वो जो काला पान बना रहता है ना, काला जैसा वो हार्ट का निशान बना होता है, तो हम कहते हैं बूंद की संख्या 13 होती, 13 यहाँ लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे 13/52, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 1/4। 2 नंबर कोई सवाल आएगा तो चारों नहीं आएंगे, कोई एक पूछेगा इनमें से, वो आपसे कोई एक आपसे पूछेगा। क्लियर? आगे वो कहे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग मतलब उसमें लाल पान भी है और ईंट भी है, और तस्वीर वाले 3 और 3 6 हो जाएंगे वो। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर P बराबर NE/NS। S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। सब में लिखना, ये तो फंडामेंटल बात। 52 पत्ते हैं। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 होंगे वो, तो यहाँ लिखेंगे 6/52। काटेंगे हम, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 3/26। इस टाइप से हमने ये पत्ते वाले सवालों को भी पूरे कर लिए। हमने देखा था जब भी हम सिक्के की बात करते हैं तो NS का मान 2 आता है, जब हम 1 5 की बात करते हैं तो NS का मान 6 आता है, जब पत्ते की बात करते हैं तो 52 आता है। ऐसा अपने को थोड़ा अपन ने मोटे रूप में याद रख लिया है। अब हम आगे सवालों करेंगे। 339 पेज का 17वां सवाल है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों का एक समूह दिया, ढेर दिया हुआ है, उसमें 4 बल्ब खराब है। एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, एट रैंडम एक बल्ब निकाला जाता है। बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है। 17वां का पहला क्वेश्चन था, उसका पहला कर रहा था मैं। तो P बराबर NE/NS, ये हम ही लिखते आ रहे हैं। S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। S तो हम लिख नहीं पाएंगे, सीधा NS लिखेंगे कि टोटल बल्ब हमारे पास 20 है। अब खराब बल्ब निकालना है, तो खराब टोटल बल्ब हमारे पास 4 हैं। कितने हैं? 4। तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। E भी नहीं लिख पाएंगे, बस यहाँ 4/20 लिखा, काटा हमने, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 1/5। इतना इजी सवाल जो 2 नंबर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, सबसे बनना चाहिए। ठीक है, S और E को खाली रहने देंगे, कोई व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। इस इकाई में से 2-2 नंबर के
2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को ही हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 332 का, उदाहरण 8 है अपना, पेज नंबर 332 हिंदी मीडियम बुक में, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एक बक्सा है, उस बक्से में 3 नीले कंचे, 2 सफ़ेद कंचे और 4 लाल कंचे हैं। एक बक्से के अंदर हमें 3 ब्लू कंचे दिए हैं, 2 वाइट दिए हैं और 4 रेड कंचे दिए हैं। उस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है। हमें प्रत्यक्षत करना है कि निकाला गया कंचा सफ़ेद हो, नीला है या लाल है। तीनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा 2 नंबर में, ठीक है। तो हम तीनों को करने जा रहे हैं। 3 सवाल एक्चुअल में, ये 3 सवाल हैं एग्जाम में, 1-2 नंबर में एक ही आएगा, तीनों नहीं आएंगे। तीनों आएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन कोई मिलेगा आपको, तीनों सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम P बराबर लिखेंगे। P बराबर हम जानते थे NE/NS होता है। हम यहाँ लिखते थे S, NS, E और NE सब में लिखते थे। अब S, NS को सीधा लिखेंगे। S तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 3 ब्लू कंचे हैं, 2 वाइट और 4 रेड है, सीधा सीधा हम यहाँ लिख रहे हैं। NS का मान तो 3 धन 2 धन 4, तीनों को जोड़ देंगे हम। 3 2 5 और 4 9। E नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं हम, इसके लिए E कर देंगे हम। NE लिखेंगे सीधा सीधा। सफ़ेद कितने हैं? 2, तो 2 लिख देंगे। क्लियर? S और E खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम अपना यही रहता करने का। अब यहाँ मान रखेंगे हम, तो NE का मान हमारे पास 2 है और NS का मान हमारे पास 9 है। पहला आंसर हो गया जी। दूसरी बात करते हैं, हम जानते हैं P बराबर NE/NS होता है। यहाँ S लिखते थे, NS लिखते थे, E लिखते थे, NE लिखते थे। अब देख रहे हैं NS तो हमारे पास क्या होगा, वही 3 धन 2 धन 4, 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा। E की बात करते हैं, E की तो नीले कितने, ब्लू हमारे पास 3 लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ रखेंगे 3/9, काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 आया। क्लियर? ऐसे हम लाल निकालेंगे तो हम जानते थे P बराबर NE/NS, S होता था, NS होता था, E होता था, NE होता था। अब NS तो हमारे पास 3 धन 2 धन 4, 5 4 9 हो जाएंगे। NE क्या है, वो कह रहे हैं लाल कंजे हमारे पास 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ। तो 4/9 हो जाएगा। इस टाइप से हमने ये सवाल कर लिया। एक बार और मैं कहूँगा, जब भी हम सिक्के लेते हैं तो यदि एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो NS का मान 2 आता है। 5 से लेते हैं, एक 5 को उछालते तो NS का मान हमारा 6 आता है। पत्ते लेते हैं तो NS का मान हमारे पास 52 आता है। और जब जिस टाइप की बातें आती तो सारी बातों को जोड़ करके NS का मान हो जाता है, ठीक है। अब हम और भी एक टाइप का सवाल रह गया, उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ। वो 3 सवाल लूँगा मैं, तो देखिएगा। पेज नंबर 331 पर उदाहरण नंबर 5 था। संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता के उस मैच में जीतने की प्रायिकता 0.62 दे रखी थी। रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना था। तो हम मान ले रहे हैं संगीता के जीतने की प्रायिकता PS है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता PR है। इन दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। इस बात का यूज करेंगे हम। संगीता के जीतने की प्रायिकता PS मान रहे हैं और रेशमा की जीतने की प्रायिकता PR मान रहे हैं। दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। अब इसका मान दिया हमने पढ़ रहे हैं कि संगीता की जीतने की प्रायिकता 0.62 है। PR यहीं रहेगा, बराबर 1। अगले पद में PR यहीं रहेगा, 1 माइनस 0.62। रफ में हम 1.00 में से 0.62 कम कर देंगे। 10 में से 2 गए 8, 9 में 6 गए 3, यहाँ 0 बचेगा। तो जो PR है ना, रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी 0.38 होगी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल था 338 का, सवाल नंबर 5 था। इसमें हमें P नहीं का मान दिया था। हम जानते हैं P धन PE नहीं बराबर 1 होता है, ये होता है। इसका मान हमें दिया था 0.05 धन
पी नहीं हमें ज्ञात करना बराबर 1। अगले पद में पी नहीं यही रहेगा, 1 इसको इधर ले जाएंगे तो ऋण 0.05। रफ में हम 1.00 में से 0.05 कम करेंगे, 5 9, तो पी नहीं जो है वो 0.95 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, 3 विद्यार्थियों का समूह है, 2 का जन्मदिन एक साथ ना पढ़ने की प्रायिकता 0.992 दे रखी थी, एक साथ होने की प्रायिकता ज्ञात करना था। तो हम कहते हैं यही सूत्र लगाएंगे हम, पी धन पी नहीं बराबर 1। हमें पी ज्ञात करना है, पी नहीं का मान 0.992 दे रखा था बराबर 1। अगले पद में पी यही रहेगा, 1 ऋण इसको उधर ले जाएंगे तो 0.992। अब जैसे ही हम 1.000 में से 0.992 घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो पीई बराबर 0.008। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 में से एक सवाल परीक्षा में देखने को मिलता ही है 2 नंबर में। ठीक है, इन 3 में से एक देखने को मिलता ही है। ठीक है।